नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ल और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ कुमार शाही भी मौजूद हैं। हम हर हफ्ते एक नए वैश्विक मुद्दे पर आपके सामने मौजूद होते हैं। आज हम लोग वापस बात करेंगे गजा और इजराइल युद्ध के बारे में, जो कि लगातार अक्टूबर से जारी है। कोशिश चल रही है कि सीज फायर हो जाए। रमजान शुरू होने वाले हैं और रमजान में 40 दिन इजराइल और गजा के बीच युद्ध ना हो, इसकी कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। सही साहब, सीज फायर होगा क्या गजा और इजराइल के बीच? संभावनाएं क्या है? देखिए, ऑलमोस्ट डेलिब्रेशन महीने भर से चल रही हैं और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि बैड फेथ से इजराइल और अमेरिका दोनों इस निगोशिएशंस में आए हैं। बैड फेथ क्या है? इजराइल ये करना चाह रहा है बेसिकली कि वो कोशिश ये कर रहा है कि उसके जो बंधक हैं वो तो लौट आएं, लेकिन जो फिलिस्तीनी बंधक यानी सालों से वहाँ पर जेल में हैं, जो कि इस यानी निगोशिएशन के थ्रू जिनको वापस आना चाहिए, उनको वो जल्दी छोड़ने को राजी नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो टेम्पररी सीज फायर चाहता है। वो चाहता है कि हमास जो है वो इजरायली बंधकों को छोड़ दे और फिर 1.5 महीने बाद जब उनके पास कोई कार्ड ना रहे खेलने को, तो फिर उसके बाद इजराइल जो है वापस हमास पे हमला कर दे। तो हमास इसके लिए रेडी नहीं है। यानी हमास का ये बार बार कहना है कि हमने जो बैटलफील्ड पे जो स्ट्रेटेजिक विन अचीव की है उसको हम डिप्लोमेटिकली लूज नहीं कर सकते। अमेरिका क्यों बैड फेथ में? अमेरिका के अंदर प्रेशर है इंटरनल बहुत ज़्यादा। आपको बता दूं, पहले भी हमने बात की है कि वो जो नॉन कमिटेड वोटर हैं, नहीं, वो बात हम करेंगे। हाँ। लेकिन अभी पहला जो सवाल था उस पर और बताइए कि क्या सफलता हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा? क्योंकि जैसे कि हमास के पास जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया इजराइल पर और वहां से जो तमाम बंधक ले आए, महिलाएं तो छोड़ी हैं, लेकिन अभी भी नंबर शायद 120 के आसपास 120 के आसपास है। तो 120 इजरायली अभी भी हमास के साथ बंधक हैं। तो हमास कह रहे हैं कि हम तब छोड़ेंगे जब हमारे जो बंधक सालों से हैं हमास के या फिलिस्तीन के, उनको छोड़ा जाए। हाँ। फिर इजराइल वो करने को तैयार नहीं है। वो इसलिए करने को तैयार नहीं क्योंकि नेतन्याहू के लिए इस तरह का कोई भी एक्शन जो है वो स्ट्रेटेजिक डिफीट मानी जाएगी। क्योंकि अगर आप नेतन्याहू चाहते हैं कि 6 महीने, अगर आप 6 वीक का आप एक तरीके से 45 दिन की कोशिश हो रही है कि सीज फायर हो जाए। रमजान 1 महीने का होता है, तो अगर सीज फायर हो जाएगी तो उसके बाद वापस से फिर उनको ऑपरेशन करना स्टार्ट करना भी मुश्किल है। तो बेसिकली ये निगोशिएशन ही बैड फेथ में हो रहा है। यानी वो नहीं चाहते कि ये किसी किस्म से ये सीज फायर हो जाए। हमास के जो और भी इसमें जो अपने पॉइंट्स हैं वो ये है कि आप रसद जो है नॉर्दर्न गाजा में पहुंचाए, जहां पे इजराइल, आपको पता है कि वो भूखमरी को एज अ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका और इजराइल जो है वो नॉर्दर्न गाजा में मैन मेड क्रिएटेड फेमीन जो है, भुखमरी है, उसके तहत वो किसी तरह प्रेशराइज करना चाह रहा है हमास को। तो ये चीज़ जो है वो हमास को पसंद नहीं है और वो कहता है कि नहीं, जो भी अगर निगोशिएशन होगी तो वो परमानेंट सीज फायर की होगी और उसके बाद पॉलिटिकल सॉल्यूशन की होगी। और जो ऑक्यूपाइड एरिया है गजा के, जिन इलाकों में इजरायली फौज वहाँ पे मौजूद है, उन इलाकों से फौज को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको लेके जो वो तैयार नहीं है और अमेरिका की कश्मकश बढ़ती जा रही है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा, वो चाह रहा है किसी तरह निगोशिएशन ये शुरू। अमेरिका क्यों चाहता है कि सीज फायर हो जाए? इजराइल, भाई जाहिर सी बात है, हमास चाहता है कि जितने इलाके में फौज मौजूद है वो चली जाए वहां से। नॉर्दर्न गजा में जिस तरीके से मतलब भुखमरी के हालात है, क्योंकि वहां राशन पहुंच नहीं पा रहा है, पानी नहीं है पीने का, बहुत समस्या। वैसे भी गजा को ओपन जेल कहते थे। तो हमास तो चाहेगा कि जाहिर सी बात है कि सीज फायर हो तो हमेशा के लिए हो और आगे बातचीत हो, लेकिन इजराइल तैयार नहीं है। इजराइल पर प्रेशर बना रहा है अमेरिका। अमेरिका को क्या फायदा है सीज फायर से? अमेरिका प्रेशर तो बना रहा है, लेकिन ये देखें, हम जिसको पॉलिटिक्स में बोलते हैं ना गुड कॉप बैड कॉप, तो वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है। अमेरिका बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑप्टिक्स यानी दिखावे के लिए कर रहा है। जैसे वो कह रहा है कि हम रसद जो है वो पैराशूट से एयर ड्रॉप करेंगे, जबकि वो अगर एक फ़ोन कॉल करेगा तेल अवीव में और नेतन्याहू को ये कहेगा कि तुमको ये रास्ते खोलने हैं रसद पहुंचाने के लिए, तो नेतन्याहू के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसे रास्ते खोलने पड़ेंगे। लेकिन वो ये भी नहीं करना चाहता। लेकिन मुसलमान जो वोटर्स हैं अमेरिका के अंदर या दुनिया में जो इस्लामिक वर्ल्ड है, उसको ये भी दिखाना चाहता है कि नहीं, हम कुछ करना चाह रहे हैं। तो बात कर रहे हैं कि जी हम गजा में एक पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ हम रसद भेजेंगे। इन सब किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक टेलीफोन कॉल करेंगे
तो रसद जो है गजा पहुंच जाएगी, ना आपको एयर ड्रॉप करने की ज़रूरत है और ना आपको पोर्ट बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी इंटरनल जो इलेक्शंस अमेरिका में आपको पता है प्राइमरीज हो रहे हैं, जो हमने बात भी की मिशिगन की पिछली बार, जो बाइडेन और ट्रम्प के बीच जो बाइडेन साहब को थोड़ा जो नॉन कमिटल वोटर जो कह रहे हैं कि नहीं हम डेमोक्रेट को वोट नहीं करेंगे, जो उनके अपने वोटर्स हैं, वो अब दूसरे राज्यों में भी फैल गया है। उसके बाद करीब 7 और राज्य हैं जिनमें कि प्राइमरीज हुए हैं और इनमें मिनिमम 10%, तकरीबन 10% नॉन कमिटेड वोट जो है लोगों ने डाला है बाइडेन के अगेंस्ट में, मिनिमम 10%, कहीं कहीं पर ये 20% से भी ज़्यादा है। तो इससे बिल्कुल एक खलबली मच गई है डेमोक्रेट पार्टी के अंदर में। उनको ये लग रहा है कि इस तरह से तो हम इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में इतना गैप नहीं होता इलेक्शन में। 10% अगर आपके वोटर नहीं आएंगे वोट करने के लिए तो आप 100% इलेक्शन हार सकते हैं। बेसिकली बाइडेन साहब के ऊपर दबाव है, क्योंकि अमेरिका में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नॉट माई वॉर। वो बोलते हैं भाई हमारा क्या लेना देना है, हम इस लड़ाई में क्यों है, हमारे जवान वहां पर क्यों है, हमारे फाइटर पायलट जाकर के क्यों। लेकिन राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है भाई, अमेरिका को तो अपनी ठसक तो चाहिए ना विश्व में। और अमेरिकी सबसे ज्यादा कोई किसी देश का वासी सबसे ज्यादा ठसक में जीता है वो तो अमेरिकन जीता है, कहते भाई हम सबसे सुप्रीम देश के सुप्रीम नागरिक हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इंटरनल पोलिंग देखें डेमोक्रेट पार्टी की, तो जिन लोगों ने पिछले दफे डेमोक्रेट पार्टी को वोट किए यानी बाइडेन को वोट किया, उसमें 64% लोग जो हैं वो परमानेंट सीज फायर की मांग कर रहे हैं। तो एक खतरे की घंटी जो है बाइडेन पे बजती हुई दिख रही है, क्योंकि 64% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, ऐसे स्टेट जहां अरब और मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं भी है, जैसे ओहायो है या बाकी उस तरह के, और जैसे मिशिगन में है मुस्लिम पॉपुलेशन, अरब पॉपुलेशन, उसके अलावा जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां नॉन कमिटेड वोटर ऑलमोस्ट 20% पोल किया, यानी मिशिगन से ज़्यादा लोगों ने। तो अमेरिका के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी तरीके से गजा और इजराइल के बीच सीज फायर हो जाए, युद्ध रुक जाए। जी, वो युद्ध रुकना उनके लिए नहीं है, ऑप्टिक्स उनको चाहिए। उनको ये लगना चाहिए, लोगों को ये लगना चाहिए कि मैं इस जेनोसाइड में मुलविस नहीं हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कई आर्म्स कंपनी जो अमेरिका के कहने पे जो आर्म सप्लाई कर रहे हैं इजराइल को, उन्होंने आर्म सप्लाई करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जब फाइनल डिटेल्स देखे हैं आईसीजी वाले केसेस के, तो उनको लगा है कि अगर कल से जेनोसाइड प्रूव होगा तो उनको एकम्प्लिश ऑफ जेनोसाइड माना जाएगा, और शायद वो इसके लिए तैयार नहीं है, उस लीगल बैटल के तैयार नहीं, तो वो अपना पैर वापस खींच रहा है। यही काम अमेरिका अभी तक क्या करता रहा है कि वो बेसिकली कांग्रेस में नहीं चाहता था कि हम हथियार तो सप्लाई करें लेकिन हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, तो वो क्या कर रहा है, तमाम तिकड़म भिड़ा के वो इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा था। लेकिन अब उसको भी ये डर लग रहा है कि एकम्प्लिश टू द जेनोसाइड में कहीं उसका नाम ना आ जाए। बार बार दुनिया के तमाम जगहों से अब केसेस फाइल हो रही हैं, तो अमेरिका पे ये दबाव लगातार बनता जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक विक्ट्री अचीव नहीं कर पाया है इजराइल, ना तो ऑपरेशनल गोल्स उसके अचीव हो पाए हैं, लेकिन जेनोसाइड हो रहा है, ये अब दुनिया में वाज़ेह हो गया है। तो अमेरिका चाहता है कि किसी तरह रमजान से पहले, एक ऑप्टिक्स के लिए कि रमजान से पहले हम इस लड़ाई को रोक दें, लेकिन ना उसकी बात नेतन्याहू मान रहे हैं और ना उनके जो बाकी जनरल्स हैं इस बात को मान रहे हैं। जनरल्स नहीं मान रहे हैं। हाल ही में आपको याद होगा सब लोगों को कि एक खबर आई थी कि जब हमास ने हमला किया इजराइल पर अक्टूबर में, तो बहुत मास रेप किए, यानी जो इजरायली महिलाएं थी उनका बलात्कार किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट की, माफ कीजिएगा, हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट थी और बहुत वायरल हुई थी। उस रिपोर्ट पर बहुत खंडन आ रहे हैं, वो क्या है? ऐसे तो आपको पता ही है पूरा वेस्टर्न मीडिया इस मामले में किस तरफ खड़ा रहता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने पर्टिकुलरली, जिसको कहते हैं कि सारे जर्नलिज्म के एथिक्स को धज्जी उड़ाते, उन्होंने ये रिपोर्ट की थी। अब ये खुल के आया है कि यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसे जर्नलिस्ट से करवाई जो जर्नलिस्ट थी ही नहीं, जो बेसिकली इजरायली आर्मी के लिए काम करती थी, और उनसे ये रिपोर्ट की। अब ये बताएं कि जो इजरायली आर्मी के लिए काम करता हो वो उस रिपोर्ट में क्या करेगा। अच्छा, चूंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो अब उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको अप्रूव कैसे करें, स्टोरी तो हमने कर दी है। यूएन चाहता था कि इंडिपेंडेंट हमारी उसको एक्सेस दिया जाए अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई है, उनको एक्सेस नहीं दी गई इंडिपेंडेंटली, तो यानी एक चोर जो है, सबको पता है कि ये चीज़ें हुई नहीं है, तो उसको एक कंकॉक्ट करके एक प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया गया, और अब वो प्रोपेगेंडा कंप्लीटली ध्वस्त हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर में अभी इतनी खलबली मची हुई है कि इस प्रोपेगेंडा के ध्वस्त होने के बाद रेदर देन कि वो अपने जर्नलिस्ट को पनिश करें, वो बेसिकली उन जर्नलिस्ट को पनिश करने की कोशिश करें जिन्होंने ये इंटरनल मेमो जो है उन्होंने लीक कर दी इंटरनेशनल मीडिया को, जिसमें ये पाया गया कि ये नकली स्टोरी, गलत स्टोरी की। मतलब इन्होंने एक इजरायली सोल्जर से स्टोरी करवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, अभी ये युद्ध खड़ा किस जगह पर है? रमजान में 40 दिन का जो रोजा रखते हैं,
30 दिन का, मतलब कुल टोटल जो 40 दिन का होता है, 30 दिन का रोजा होता है, उसके बाद फिर दूसरी ईद है तमाम तरीके की चीजें हैं। 40 दिन का वो मुकद्दस दौर है। उस दौर में अगर युद्ध चलता रहेगा और जिस तरीके से छोटे बच्चे, महिलाओं की मौत हो रही है इस युद्ध में, तो वैसे भी जो देश, दुनिया भी, भारत भी इंक्लूडिंग, उसके साथ नहीं खड़ा है। आपको लगता है कि ये सीज फायर होगा? आपके अनुभव से आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, सीज फायर की चाहत अमेरिका को है, सीज फायर की चाहत नेतन्याहू को नहीं है। इजरायली आर्मी को ज़रूर है, नेतन्याहू को नहीं, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि जिस दिन ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी उसी दिन उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी कि उनके ऊपर जो तमाम आरोप लगे हुए हैं वो कोर्ट में फंसे हुए हैं। वो इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि अभी लड़ाई चल रही है, लड़ाई ख़त्म होते ही वो आरोप सारे उनको जो है सज़ा मिल सकती है। लेकिन अमेरिका जो है वो इस बारे में, आप देखें जब अमेरिका भी हमला करता था कहीं भी, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे इराक हो, दुनिया भर पर उसने मुसलमान कंट्री पर हमला किया है, तब भी वो ताइवान पे भी किया, ताइवान का वियतनाम, हाँ, लेकिन बाकी जगहों पर भी आप देखें, रमजान में वो कोशिश करता है कि एक ऑप्टिक्स बना रहे हैं, यानी दुनिया में हम ये बता सकें कि हम इस मुकद्दस महीने की ये कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर में जहाँ तक रमजान का इम्पोर्टेंस है, ये बात ज़रूर है कि ये डिसलाइक करते हैं इसमें लड़ना, लेकिन ऐसा कोई बैन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अर्ली जो डेज थे इस्लाम के, उसमें जो कुछ युद्ध कुरैश के अगेंस्ट में हुए, बिल्कुल अर्ली 10 सालों इस्लाम के जो थे, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध जो है वो रमज़ान के महीने में हुआ था। तो मुसलमान मुकद्दस महीना मानते हैं, ये चाहते हैं कि इसमें कोई किसी किस्म की लड़ाई ना हो, लेकिन अगर लड़ाई हो रही होगी तो उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। तो यहाँ एक्चुअली में सबसे ज़्यादा ऑप्टिक्स की ज़रूरत जो है वो अमेरिका को है, और इसीलिए उसका सबसे ज़्यादा वो चाहता है कि बेसिकली हम इनमें फ़िलिस्तीनियों को कुछ भी ना दे के किसी तरह से सीज फायर कर लें। तो हमास और बाकी जो उसके पार्टनर्स हैं वो ये होने देना नहीं चाहते। तो यही स्थिति अभी वहाँ पर मिलिटरीली है। मिलिटरीली ये बताइए, देखिए इजराइल तो जिम्मेदार है ही है, जो जेनोसाइड हो रहा है, मास किलिंग हो रहा है, महिलाओं बच्चों की जो मौतें हो रही हैं, बुजुर्गों की मौतें हो रही हैं, वो तो जिम्मेदार है ही। लेकिन अब जब इजराइल एक कंडीशन दे रहा है कि नहीं, एक रास्ता है जिससे युद्ध रुक सकता है, सीज़फायर हो सकता है, हमास क्यों से पॉजिटिवली विचार नहीं कर रहा है? वो कब तक जेनोसाइड होता रहेगा? मतलब क्योंकि इजराइल जेनोसाइड रोकने नहीं, इजराइल जेनोसाइड रोकने के लिए सीज फायर नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि 6 हफ्ते की सीज फायर करो और हमारे जो बंधक तुम्हारे पास हैं वो वापस आ जाएंगे, और 6 हफ्ते बाद हम फिर से तुम पे अटैक करेंगे। तो जेनोसाइड तो रुका नहीं, जेनोसाइड पॉज हो रहा है। जेनोसाइड तब रुकेगा जब इसमें टैक्टिकल आपको स्ट्रेटेजिक विक्ट्री मिलेगी, टेम्परेरी युद्ध विराम। एग्जैक्टली। और बेसिकली मैंने जो पहले एक बात कही कि जो युद्ध भूमि पे, यानी आपने जो ग्राउंड पे, बैटल ग्राउंड पे जो आपने विन अचीव की है हमास ने, उसको छीनने की कोशिश डिप्लोमेटिकली हो रही है, और ये होने नहीं देगा, ये बिल्कुल वाज़ेह। जीत क्या है मतलब? हाँ, मतलब युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, कब्जा नहीं हो पा रहा है, मतलब हमास, देखें इसमें लेकिन नुकसान तो ज्यादा गजा का ही है। ऐसा नहीं है। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में जो एसिमेट्रिकल पार्टी होती है वो जितने दिन तक जिंदा रहता है उतने दिन उसकी जीत होती है। दैट इज हाउ इट इज प्लेड इन एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। फिर तो यूक्रेन भी नहीं आ रहा, वो भी एसिमेट्रिकल वॉर लड़ रहा है। एसिमेट्रिकल वॉर नहीं लड़ रहा, कैसे लड़ रहा? दोनों की फौजें हैं ना, वो इट्स नॉट अ नॉन, यानी ये तो गवर्नमेंट दोनों की जगह की सेनाएं लड़ रही है ना, वो एसिमेट्रिकल वॉर नहीं है। एसिमेट्रिकल वॉर होता है जब एक मिलिशिया ग्रुप अपने से मजबूत पावर के अगेंस्ट में लड़ रहा होता है, ना कि जब दो देश। वहां पर अगर एसिमेट्री है तो वो एक्चुअली देखें तो रूस के पक्ष में है, क्योंकि वहां पूरा नाटो लड़ रहा है उसके तरफ से। तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में जितने दिन तक आप जिंदा हैं उतने दिन आपकी स्ट्रेटेजिक विन होती रहती है। दिस इज हाउ इट इज। तो कोशिश की हम आपको समझाएं कि गजा और इजराइल के बीच सीज फायर की कोशिश हो रही है, वो किस पायदान पर आके खड़ा है। हमास कह रहा है कि हम परमानेंट सीज फायर की बात करें, टेम्परेरी नहीं। रमजान के महीने का भी सीज फायर जारी रखिए। हमारे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बंधक छोड़ें तो आप भी हमारे बंधक छोड़ें। तो जो नेगोशिएशन होना चाहिए वो बराबरी का होना चाहिए। अमेरिका फंसा है, बाइडन साहब को लग रहा है कि अगर सीज फायर नहीं हुआ, युद्ध नहीं रुका, तो अमेरिका में माहौल ख़राब हो सकता है चुनावी तौर पर। तो देखना होगा आगे आने वाले कुछ दिनों में कि सीज फायर होता है नहीं होता है। हम गजा और इजराइल युद्ध से जुड़ी तमाम जानकारियाँ, अपडेट सौरभ कुमार शाही के जरिए आपके बीच लाते रहेंगे। आपको अगर पसंद आए हमारे वीडियो, द रेड माइक दुनिया को और प्यार देने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और हमें ज्वाइन भी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।